हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ी कहानियां उसके अस्तित्व को मजबूत बनाती हैं, पर उनकी वास्तविकता की अगर बात की जाए तो उसमें शायद यकीन करने जैसा कुछ भी ना हो। ठीक वैसा ही एक स्थान है कानपुर के भीतर गांव स्थित चंद्रगुप्त काल का एक छोटा सा मंदिर, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इस मंदिर में चंद्रगुप्त मौर्य का वो खजाना दबा हुआ है जिसकी रक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं करती हैं। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं वास करती हैं। सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये यहाँ के लोगों का मानना है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ आज के इस नए सफ़रनामे में जो निकल चुका है कानपुर के भीतर गांव। इस जगह ये गुप्तकालीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की कलाकृति, इस मंदिर की रूपरेखा, इसकी संरचना इतनी सुंदर है कि अगर हम इसको अपने शब्दों में बताना चाहें तो शायद नहीं बता सकते। लेकिन इस मंदिर की सुंदरता जितनी अच्छी है, इसके पीछे है इसका एक काला सच। वो काला सच क्या है मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। तो आइए चलते हैं कानपुर के भीतर गांव स्थित प्राचीन इष्टिका मंदिर। कानपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीतर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर 5वीं सदी का ईंटों का बना गुप्तकालीन मंदिर अद्भुत कलाकृति का एक अनूठा नमूना है। लेकिन इस मंदिर ने अपने अंदर कई ऐसे रहस्य भी छिपा रखे हैं। गांव वालों का कहना है कि मंदिर के अंदर कौन से भगवान की मूर्ति है और वह कैसी है ये कोई नहीं जानता। बुजुर्ग बताते थे कि मंदिर के नीचे चंद्रगुप्त शासन काल के दौरान का खजाना छिपा है और इसकी सुरक्षा इंसान नहीं बल्कि आत्माएं करती हैं। ये मंदिर एक गुप्तकालीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त का खजाना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ का और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर के बीचों बीच खजाना गड़ा हुआ है। कई लोगों ने इस खजाने को निकालने की कोशिश भी की, पर ऐसा कहते हैं कि जिसने खजाने निकालने की कोशिश की अगले दिन वो मरा हुआ पाया गया। इस मंदिर के अंदर ना ही कोई मूर्ति है, बस ये मंदिर अंदर से खाली है। एक चबूतरा है और कुछ भी नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। इस मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। पूरा मंदिर ईंटों से बना हुआ है। पिरामिड आकार के इस मंदिर की ऊंचाई 20 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। मंदिर पर तराशी कई मूर्तियां व नक्काशी प्राचीन कलाकृति को दर्शाती है। ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है।
इस मंदिर की जो पहचान है, इस मंदिर में बनी हुई कलाकृतियाँ हैं। आप जब इस मंदिर की कलाकृति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में इस मंदिर की नक्काशी और इस मंदिर की जो चारों दीवारों पर जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनसे वाकई में पता चलता है कि अपना इतिहास कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका इतिहास बहुत बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य छिपा होता है, या लोगों का भ्रम होता है, या कुछ अफवाहें होती हैं। इस मंदिर के साथ या तो आप अफवाह कह लीजिए या सच मान लीजिए, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर मंदिर में शाम 7 बजते ही ताला लगा दिया जाता है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात होते ही यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि यहाँ पर एक केयरटेकर भी इस मंदिर के अंदर रहते हैं, तो जो कि इस बात का सबूत है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके साथ भी कुछ हो सकता था। लोगों का कहना है कि यहाँ पे शाम होते ही घुंघरुओं की आवाज़ आती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये एक फैलाई गई बात है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मंदिर की जो असली पहचान है, पहचान यही है इसकी कलाकृति और यहाँ की मूर्तियाँ। मंदिर में कभी पूजा नहीं की गई। मंदिर में एक विष्णु जी के वामन अवतार वाली मूर्ति है, एक मूर्ति 4 भुजाओं वाली दुर्गा जी की और गणेश भगवान की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर के अंदर लोग तब जाते थे जब सूर्य की रोशनी हुआ करती थी, और अंधेरा होने पर यहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं जाता। इस मंदिर के बारे में यहाँ के गाँव वालों से जब बात की तो उन्होंने हमें एक नई कहानी बताई। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी शासन के समय यहाँ पर इस मंदिर में रुकने के लिए कुछ बंजारे आए। कहते हैं उन बंजारों को जब ये पता लगा कि इस मंदिर में चंद्रगुप्त के समय का खजाना गड़ा हुआ है, तो उनमें से कुछ बंजारों ने यहाँ पर खुदाई शुरू की। लेकिन अगली सुबह उन्हीं बंजारों की मृत शरीर यहीं पड़े मिले। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक बार कुछ मज़दूरों को यहाँ के नज़दीकी तालाब के पास कुछ सोने के ईंटें भी मिले थे, जिससे कि ये साबित होता था कि वाकई में यहाँ पर कोई खजाना है। कहते हैं ये मंदिर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, और आज भी इसकी भव्यता अपनी आंखों से देखी जा सकती है। इस मंदिर का मुख पूर्व की तरफ है। जब सूर्य निकलता है तो पहली किरण मंदिर पर पड़ती है, जिसका प्राचीन समय में कुछ महत्व जरूर रहा होगा। वास्तु के हिसाब से ही मंदिर का निर्माण कराया गया होगा। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसको किसी भी दिशा से देखने पर यह एक समान और एक जैसा दिखता है। हमारे आसपास इतिहास इतना बिखरा हुआ पड़ा है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी किसी का इतिहास ऐसा होता है, वो बाहर से तो कितना भव्य लगता है, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई, उसके अंदर का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही कहानी इस मंदिर की भी है। अब पता नहीं इस मंदिर की भव्यता के पीछे इस गांव वालों की गढ़ी गई कहानी सच है या झूठ, इसका कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मंदिर की शैली, इस मंदिर की भव्यता, इसकी कलाकृति वाकई में इस मंदिर की भव्यता को दर्शाती है। पर जो इन गाँव वालों का इस मंदिर को लेकर जो मानना है, उसमें मैं या कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मानने का विषय है। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे कुछ व्यक्तित्वों और ऐसे ही कुछ रहस्यमयी चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।